अस्सलाम वालेकुम। हमारी ज़मीन लातादाद अजूबों से भरी पड़ी है। हमारी ज़मीन पे हर तरफ कुछ ना कुछ ऐसा है जो अपने आप में अनोखा और मज़ेदार है। सऊदी अरब में मौजूद मदीन साले भी इन्हीं मकामात से एक है। हाय दोस्तों, मैं रिजवान अली और आप देख रहे हो यूटीवी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके साथ मौजूदा बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे नए आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। यहाँ पे बहुत कम लोग ही आते हैं क्योंकि यहाँ पे आने के लिए सऊदी हुकूमत से बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती है। इन मकामात को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शुमार किया गया है। मदीन साले कभी एक सरगर्म शहर हुआ करता था क्योंकि चाइना, इंडिया, ईरान जैसे मुल्कों से जो लोग तिजारत की गर्ज से यूरोप के मुल्कों में जाते थे वो मदीन साले से ही होकर गुज़रते थे, जिसका ये टैक्स भी वसूल किया करते थे। मदीन साले में पेट्रा की तरह कई मुकामात हैं। यहाँ पे मकबरों को पूरे के पूरे पहाड़ तराश कर बनाया गया है। इन मकबरों को बनाने के पीछे क्या टेक्नोलॉजी थी, इस बात का पता आज तक साइंटिस्ट को नहीं लगा। इन मकबरों में काफ़ी इबारतें भी लिखी गई थीं। इन मकबरों को निहायत बारीकी और उम्दगी से तराशा गया था, जैसा मानो इनको किसी लेज़र कटिंग के ज़रिए काटा गया हो। इस्लाम से पहले इस जगह पे लोग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जहाँ पेट्रा में हर वक्त पेट्रा को देखने वालों का हजूम लगा रहता है, तो वहीं सऊदी अरब में मदीन साले में यहाँ पर सन्नाटा ही छाया रहता है, जिसकी वजह है सऊदी हुकूमत। मदीन साले जाने के लिए परमिट की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से यहाँ टूरिस्ट की तादाद बहुत कम ही आती है। मदीन साले में इस्लाम से पहले नबेतियन सल्तनत आबाद थी और इनको यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि ये लोग यहाँ से गुजरने वाले ताजरों से जो टैक्स वसूल करते थे, इससे इनका गुजारा बहुत अच्छा होता था। मगर जैसे ही ताजरों ने समंदर के ज़रिए तिजारत शुरू की और रास्ता तब्दील किया तो ये शहर खंडरात में तब्दील होता गया। यहाँ की इमारतों में आज भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया, जिसकी वजह है अरब का गर्म माहौल। मदीन साले अपने आप में एक अजूबा है जो इंसानी तारीख़ को लेकर कई सवालात खड़े करता है, जिनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े पहाड़ों को किस चीज़ से तराश कर मकबरों में तब्दील किया गया, क्योंकि ऐसा करना हमारी आज की टेक्नोलॉजी से भी पॉसिबल नहीं है। तो यही बात साइंटिस्ट को हैरान करती है कि ऐसा आज से हज़ारों साल पहले कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल यूटीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।